ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए, यानी यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हुए यरूशलेम को जा रहा था, और जाने के समय में वो समरिया और गलील के बीच से होकर यीशु मसीह गुजर गया। बोलो, समरिया गलील के बीच में होकर गुजरा। हालेलुया। यानी यीशु मसीह को सड़ा जाने का था, ठीक है। तो यीशु मसीह वास्को मार्केट से गुजरकर एल्मंड थिएटर के से यीशु मसीह क्या किधर चला गया? सड़ा चला गया। ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल है क्या? नहीं, ऑब्वियसली हमको ऐसे ही जाना है। मगर इजरायली लोगों का ऐसा नहीं था, क्योंकि यहूदी लोग यानी यीशु मसीह के जो जात के लोग थे, यीशु मसीह के जो लोग थे, यहूदी लोग बोलते हैं, वे लोग समरिया के लोगों के साथ रिश्ते में नहीं रहते थे, समरिया के लोगों के साथ दोस्ती नहीं करते थे, समरिया के गांव में नहीं जाते थे। इसीलिए यीशु मसीह दोपहर के समय में जब समरिया स्त्री को सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तो सब लोग देख रहे थे, अरे ये स्त्री के साथ क्यों बातें कर रहा है ना? क्योंकि यहूदी लोग समरिया के गांव में होकर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि यहूदी लोग अन्य लोगों के साथ जब शादी किया और जो बच्चे पैदा हुए उनको समरिया बोल के बोला गया, यानी अन्य जाति के लोग। और उन लोगों के साथ यहूदी लोग बातें नहीं करते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, और अपने परिवार के बच्चों को यानी बेटियों को या बेटों को समरिया के लोगों के साथ दे नहीं सकते थे, देते नहीं थे, क्योंकि अपवित्र माना जाता था। यानी उस गांव में होकर जब गुजरते थे तो वापस अगर गलती से गुजर गए तो वापस आने के बाद में यहूदी लोगों को एक तो नहाने का था, नहीं तो कुछ दिन के लिए उन लोगों को गांव से बाहर रहने का था। तो ऐसा जो है बातें वहां पे होता था। मगर यीशु मसीह अलग है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब अपवित्र जगह में होकर गुजरता है, वो जगह भी पवित्र हो जाता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? ये दुनिया अपवित्र था, मगर यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया और हम जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हम पवित्र हो रहे हैं, क्योंकि यीशु का लहू हर पापों को धोकर शुद्ध कर देता है। जो विश्वास करते हैं आमीन बोल रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को कोई भी अपवित्र नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पाक है, वो पवित्र है। आमीन। किसी चीज को पकड़ने से यीशु मसीह अपवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है। पापी को छूने से यीशु मसीह अपवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह उसको पवित्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये जो छूने से अपवित्र हो जाएंगे, बिल्ली काटने से बुरा हो जाएगा, कुत्ता काटने से बुरा हो जाएगा, ये लोग सोचते हैं, मगर यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के बच्चों के लिए नहीं है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? आप जब किसी काम के लिए जाते हैं, अगर बिल्ली रास्ता काटता है, आप लोग क्या बोलते हैं? नहीं जाने का, रुक जाओ बोलते हैं, नहीं बोलते। मगर विश्वासी लोगों को ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पवित्र कर दिया है। बिल्ली काटने दो, कुत्ता काटने दो, सुअर काटने दो, अपना काम करते रहना। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, और चिल्लाकर बोलेंगे आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को कोई अपवित्र नहीं कर सकता, वो पवित्र है। यीशु मसीह जब आपको और मुझे छू जाता है, हम पवित्र हो जाते हैं। यीशु मसीह जब हमारे घर में आ जाता है, हमारा घर आशीषित हो जाता है। यीशु मसीह जब हमारे दिल में आ जाता है, हमारा जिंदगी आजाद हो जाता है, दरिद्रता निकल जाती है, पनौती निकल जाता है, आमीन। गरीबता निकल जाता है। जो विश्वास करते हैं आमीन बोल रहे हैं। जब यीशु मसीह तेरे घर में आता है, तेरा नसीब बदल जाएगा, तेरा किस्मत बदल जाएगा। यीशु मसीह समरिया के गांव में होकर गुजरने लगा। जब यीशु मसीह जहां से गुजरता है, वहां पे चमत्कार हो जाता है। इसीलिए आपके घर में यीशु मसीह को बुलाओ, आपके घर में यीशु मसीह को स्वागत करो। आमीन। आपके किचन में, आपके बेडरूम में, आपके दिल में, आपके नौकरी में यीशु मसीह को स्वागत करो, क्योंकि वो जब आता है, मुर्दा लाजर भी बाहर आ जाता है। हालेलुया। यीशु ने कहा लाजर को किधर गाड़ के रखा है, किधर रखा है? माता ने कहा उधर है, समाधि के अंदर गुफा में है। यीशु मसीह कहते मुझे उधर लेकर जाओ।
हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह उधर जाता है, मुर्दा लाजर बाहर आ जाता है। आपके घर में जब यीशु मसीह आते हैं, आपके घर में अगर आशीषें मर चुके हैं, वो वापस जिंदा हो जाएगा। बीमारी है, चंगा हो जाएगा। दरिद्रता है, आशीष आ जाएगा। मगर यीशु आना है। बगल वाले को हाई फाई वाई देकर बोलो, यीशु आना है। जोर से बोलो, यीशु आना है। मेरे घर में यीशु आना है। हाथ उठाते हुए, मेरे घर में यीशु आना है। हालेलुया। ऐसा हुआ, वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय, किसी गांव में, उस गांव का नाम यहां पे नहीं है, मगर उस गांव में यीशु मसीह जब प्रवेश कर रहे थे, यही तो मैं बोलना चाहता हूं। अगर यीशु मसीह एक गांव में जाता है, वो गांव का नसीब बदल जाता है। अगर यीशु मसीह किसी घर में जाते हैं, उस घर का तकदीर बदल जाता है। आज कई लोगों के जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जीवन में यीशु नहीं है। आज कई लोगों के जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके जीवन में यीशु नहीं है। ओ पास्टर, मेरी जिंदगी में आशीष नहीं है। यीशु को लेकर जाओ, आशीष आ जाएगा। ओ मैं चंगा नहीं हो रहा हूं, यीशु को लेकर जाओ। सिर्फ यीशु को रखना, यीशु भी रहेगा, तंबाकू गुटखा भी रहेगा तो नहीं होता है। हालेलुया। जब सिर्फ यीशु रहेगा, चमत्कार को देखोगे। सिर्फ यीशु रहेगा, आशीष को देखोगे। जो विश्वास करके आमीन बोल, जोर से बोलेंगे हालेलुया। और पास्टर, मैं संडे को आता हूं, जोर जोर से हालेलुया बोलता हूं, मंडे को जाता हूं, दारू पीता हूं, चमत्कार नहीं होएगा। नहीं होएगा, तेरी जिंदगी भर नहीं होएगा। हालेलुया। क्योंकि एक रास्ते पे चलना बहुत जरूरी है। सिर्फ यीशु को आपके दिल में, यीशु ने कहा, मैं दिल के दरवाजे को खटखटा रहा हूं, कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं। इसका मतलब है, आप जिसके लिए दरवाजा खोलोगे वही आएगा। अगर यीशु के लिए दरवाजा खोलोगे तो, अगर शैतान के लिए दरवाजा खोलेगे तो, अगर शैतान आएगा तो नाश हो जाएगा, बर्बादी आ जाएगी, पनौती आ जाएगी, दरिद्रता आ जाएगी। हाँ या ना? मगर जब यीशु आएगा, वहां पे जीवन रहेगा। कोई आमीन बोल सकता? कुछ लोग दो दो नाम के ऊपर पैर रखते हैं। यीशु भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, है ना? संडे को जीसस चाहिए, मंडे को मेरा गर्लफ्रेंड चाहिए। वो गर्लफ्रेंड इसकी वाट लगा रही है, मालूम नहीं पड़ रहा है। हालेलुया। है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं यीशु से भी प्यार करता हूं, हमारी ये काली किट है, इसी भी मैं प्यार करता हूं। नहीं होएगा। हालेलुया। यीशु से प्यार करना जरूरी है। बदल वाले देखकर बोलो, यीशु से प्यार करना है। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सिर्फ यीशु से प्यार करना है ना। हम यीशु से प्यार करते हैं, घर में हम लोग बाइबल पढ़ते हैं। अच्छा, तेरे मुंह में अभी तक तो तंबाकू का बदबू है, ऐसा ही आ रहा है। अगर तू सच में यीशु से प्यार करता है, तेरा मुंह इतना सुजा क्यों है? खा खा के है ना? तेरे घर में बियर का बॉटल क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, हम बाइबल पढ़ता हूं, क्या करने को? तेरे से ज्यादा शैतान को मालूम है बाइबल। हाँ या ना? तेरे से ज्यादा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, शैतान विश्वास करता है। हाँ या ना? हमारा निर्णय सही रहना जरूरी है। मेरा विश्वास सिर्फ, मेरा भरोसा सिर्फ, मेरा प्यार सिर्फ। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। दिल में सिर्फ यीशु रहना चाहिए। मेरे घर में सिर्फ यीशु रहना चाहिए। मेरे घर में यीशु के सिवाय किसी और के लिए जगह नहीं है। मेरे घर में यीशु के सिवाय शराब के लिए जगह नहीं है, तंबाकू के लिए जगह नहीं है, अपवित्रता के लिए जगह नहीं है, पाप के लिए जगह नहीं है। No place, because my house is a place for Jesus. मेरा घर यीशु का घर है, यीशु का जगह है। कोई आमीन बोल सकते? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोग ना मोबाइल में स्टेटस रखते हैं, है ना? पहला स्टेटस आएगा जीसस, दूसरा स्टेटस आएगा कुछ और ही आएगा, है ना? हमारे घर मतलब बेडरूम में जीसस रहेगा, हॉल में कोई और रहेगा, तो घर तो जिंदगी में भी घुमाने वाला रहेगा। अच्छा ना? हाँ या ना? मैं आपसे बातें कर रहा हूं। कोई आमीन बोल सकते हैं? आपके घर में, आपके जीवन में, आपके हृदय में सिर्फ यीशु को जगह देना है। हव्वा ने शैतान को जगह दिया, बर्बाद हुआ क्या? नहीं हुआ। हालेलुया। यीशु को जगह दो, आपका घर आबाद रहेगा। मैं और मेरा परिवार हर संडे परमेश्वर
के उपस्थिति में आएंगे, मेरे बच्चे परमेश्वर के उपस्थिति में, मेरी माँ, मेरा परिवार यीशु के उपस्थिति में आकर यीशु की आराधना करेंगे, क्योंकि सिर्फ मेरे जीवन में यीशु है। जिसके जीवन में सिर्फ यीशु है वो यीशु के पास आएगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले। बगल वाले देख रहे बोलो 10 कोड़ी मिले। जोर से बोलेंगे 10 कोड़ी मिले। कितने कोड़ी मिले? 10 करोड़ नहीं मिला, 10 कोड़ी मिले। हालेलुया। आज लोग 10 करोड़ बोल के पीछे भागते रहते हैं। 10 करोड़ नहीं, 10 कोड़ी मिले। आमीन। यीशु मसीह को कौन मिला? जोर से बोलेंगे। अब इस कोड़ी के बारे में सोचिए। कोड़ी का कभी बीमारी देखा आप लोगों ने? कभी किसके देखा? हम जब आंध्रा में थे, मैं जब आंध्रा में था, मेरी पत्नी भी थी, हम दोनों गए थे, और वहां पे कोड़ियों का अलग एक गांव है, और उस गांव में जाने के पहले बड़ा सा एक गेट रहता है, और जब मैं कोड़ियों का गांव में पैर रखा, पूरा बदबू मारने लगा, बहुत भयंकर बदबू। और किसी कोड़ी के घर में गए, उनके घर में कीड़े लगे इस वक्त पूरे हाथों को, और आप मानोगे नहीं, लाइन से कोड़ी लोग बैठे हैं, उनके बीच में मैं भी बैठकर खाना खाया। बदबू मार रहा था, बास मार रहा था, मगर परमेश्वर को धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे उस सौभाग्य के बाद दिया कि ये कोड़ी लोग जाकर यीशु से मिले। आमीन। प्रभु ने वो लोग कैसे रहते हैं, उनका जीवन कैसा है, वो भी देखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया है। हम गए, कोड़ी लोगों के घर में गए, उनके लिए प्रार्थना किया। आप जा ही नहीं सकते हैं, आप लोग जाएंगे तो ऐसा नाक बंद करके जाओगे। हम उनके गांव में जाने का नाक बंद करके जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसल्ट होता है ना। हम ऐसे ही गए, उनके बीच में खाना किया, उनके लिए प्रार्थना किया, उनके साथ बातें किया। उनका एक अलग गांव है, अच्छे लोग उधर जाते नहीं हैं, वो बच्चे लोग स्कूल जाते नहीं है उधर, क्योंकि लेते नहीं है, क्योंकि वो छुआछूत का बीमारी है, मतलब टच करने से कोड़ी आता है ना, ऐसा वहां पे है। उनका जिंदगी अलग है, ऐसा है कोड़ी का जीवन। नंबर 1, कोड़ी का जो बीमारी है वो एक श्राप है, पुराना नियम के अनुसार वो एक श्राप है। दूसरा, जिसको कोड़ी आता है वो जब तक उसका कोड़ी जाता नहीं है, वो काम के बाहर रहना चाहिए, यानी बेघर का जीवन जीना चाहिए। नंबर 2, कोई उसको छूना नहीं, उसका प्लेट अलग रहेगा, उसके कपड़े अलग रहेंगे, उसके बिस्तर अलग रहेगा, उसका जीवन अलग रहेगा पुराना नियम के अनुसार। और जब उसका कोड़ी चला जाता है, वो याजक के पास आकर अपना शरीर को दिखाना पड़ता है कि मेरा कोड़ी चला गया है। याजक क्या करता था? लकड़ी लेता था, उसके शरीर को टच करता, टच करने के बाद में अगर याजक को पता चल गया कि कोड़ी नहीं है, तब जाकर उसको गांव में लेते थे। ऐसा जीवन था कोड़ी का, पुराना नियम। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? और आखिर में बाइबल के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, जब भी लोगों ने परमेश्वर के सेवक के विरोध बात किया, वे लोग कोड़ी को ले लिया, कोड़ी का बीमारी उनके ऊपर आया। आहरोन और मिरियम, मूसा का भाई बहन, जब मूसा के विरोध में लोगों ने बातें किया, इमीडिएटली उनके ऊपर, उसकी बहन के ऊपर यानी मिरियम के ऊपर कोड़ी का बीमारी आ गया, सफेद हो गया। ऐसा ही हम लोग और एक बार देखते हैं, एक राजा जो याजक लोगों के विरोध बोलने लगा, वो भी कोड़ी से बीमारी ग्रसित हो गया। कोड़ी एक श्राप है। जी हाँ, आज भी कई विश्वासियों को कोड़ी है, शारीरिक नहीं मगर आत्मिक। क्या मतलब है? सेवक लोगों के विरोध बात करते हैं, अभिषेक के लोगों के विरोध बात करते हैं, कलीसिया के लोगों के विरोध बात करते हैं, विश्वासियों के विरोध बात करते हैं, संडे को वचन सुनते हैं मगर घर जाने के बाद में उसी वचन के विरोध बात करते हैं, प्रार्थना में रहते हैं मगर प्रार्थना के विरोध बात करते हैं। ये लोग कोड़ी विश्वासी हैं। जोर से बोलो, कोड़ी विश्वासी है। 2 तरीके के विश्वासी है, और कभी मैं सिखाऊंगा। एक आत्मिक विश्वासी और दूसरा कोड़ी विश्वासी। बोलो, आत्मिक विश्वासी और दूसरा कोड़ी विश्वासी। जोर से बोलो, कोड़ी विश्वासी। एक कोड़ी विश्वासी जो है, ये हमेशा आत्मिक लोगों के विरोध बात करते हैं, सेवक लोगों के विरोध बात करेंगे, वचन जो बोलते हैं, सुसमाचार जो सुनाता है, जो जिसके वजह से उद्धार आया है, उसके विरोध बात करते हैं। कोड़ी है आज कई विश्वासियों को। ये लोग दिखते हैं अच्छा मगर अंदर से कोड़ी का बीमारी से लोग जी रहे हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं?
हमारे जीवन में आत्मिक कई लोग हैं, परमेश्वर के सेवक लोगों के पीठ पीछे बातें करते हैं। ये लोग सोचते हैं सेवक लोगों को मालूम नहीं है हम जो बातें कर रहे हैं, मगर परमेश्वर की आत्मा को मालूम है। तो बेडरूम में परमेश्वर के सेवकों के विरोध क्या बात कर रही है, क्या बात कर रहा है? अभिषेक के लोगों के विरोध तू जो बात कर रहा है, परमेश्वर के आत्मा को सब मालूम है कि तू आत्मिक कोड़ी के साथ जी रहा है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कोड़ी की बीमारी से आजादी दे। यीशु मसीह उस गांव में जाने के बाद कितने कोड़ी लोग मिले? बगल वाले को देखकर बोलो 10 कोड़ी मिले। जोर से बोलेंगे 10 कोड़ी मिले। कोड़ी के बारे में सीखा आप लोगों ने क्या है? बाइबल के अनुसार और आत्मिकता के अनुसार। कोई आमीन बोल सकते हैं? उन्होंने 13 वचन पढ़ेंगे। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। सुनिए, कोड़ी लोग यीशु मसीह के करीब नहीं आ रहे हैं। हेलो, बगल वाले को थोड़ा सा हिलाकर बोलो, वचन को सुनो। हिलाकर बोलो, हिलाकर बोलो, हिलाकर बोलो। बगल में जो बैठा है उसको हिलाओ, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है ना। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं कल शाम को ही आया, मैं हुबली गया था, हुबली से डांडेली आया, डांडेली से कल शाम को आया। अनमोड़ में जब मैं ड्राइविंग कर रहा था, पूरा थिक बादल, सामने गाड़ी आने के बाद दिखाई दे रहा था। उतना डेंजर ड्राइविंग करके मैं आया हूँ, मगर मुझे लगता है कि मैं थक गया हूँ। हेलो, आमीन। मैं यहाँ से ड्राइविंग करके डांडेली गया, डांडेली से हुबली गया, हुबली में 3 दिन का मीटिंग किया, वापस डांडेली आया खुद ड्राइविंग करके, डांडेली से और वापस आया। और पूरा हफ्ता थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, मगर फिर भी मैं दिखता हूँ थका हूँ। परमेश्वर का ताकत आपको थकने देता नहीं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो इसीलिए अगर मैं नहीं थकता तो आप लोगों को भी नहीं थकना। आमीन। कोड़ी लोग किधर खड़े होकर? जोर से, किधर खड़े होकर? क्यों खड़े हैं दूर? क्योंकि जिस तरह मैंने बताया है, पुराने नियम के अनुसार जिसको कोड़ी रहता है वो गांव में खास रीति से यहूदी के नजदीक नहीं आ सकते थे। इसीलिए वो लोग यीशु के दूर खड़े हैं। आमीन। ये दिखाता है नम्रता, ये दिखाता है दीनता। कोई आमीन बोल सकते हैं? इसका मतलब है प्रभु हम बीमार में हैं, हम पापी हैं, हम दूर हैं आपसे। ये नम्रता है। मेरे प्यारो, आप और मैं जब नम्र होकर यीशु के पास आएंगे, हमारा कोड़ी का बीमारी निकल जाएगा। इसका मतलब है जो लोग अहंकार में हैं उनको कोड़ी है, जो लोग नम्रता में हैं उनका कोड़ी निकल गया है। आमीन बोल सकते। हालेलुया। इसीलिए कभी पैसों का घमंड करने मत जा। मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मैं कमा रहा हूं, मेरे पॉकेट में डब्बा है, मगर परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं नहीं दूंगा। तू कोड़ी विश्वासी है। जोर से बोलो कोड़ी विश्वासी। मेरे ख्याल से ये पॉइंट के ऊपर और कभी हम लोग प्रचार सुनना पड़ेगा। हालेलुया। आशीष रहने से क्या बोलते, पैसा रहने से आशीष नहीं है। आमीन। नम्रता रहने से आशीष नहीं। कोई आमीन बोल सकते? नम्रता, नम्रता, दीनता आपका आशीष है। ये कोड़ी लोग दूर खड़े हैं, नम्र हैं, दीन हैं। यीशु मसीह, हम आपके करीब नहीं आ सकते। यीशु ने किसकी प्रार्थना यीशु सुनता है? यीशु ने एक उदाहरण देकर बताया। एक कलीसिया में, एक मंदिर में एक फरीसी आया, वो सामने बैठा और बोलने लगा, हे प्रभु, मैं हफ्ते में 1 बार उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं पाप नहीं करता। जो पीछे एकला बैठा हुआ है, समरी, सुंदरी, टैक्स कलेक्टर, वो पापी है, मगर मैं उसके जैसा नहीं, मैं बहुत पवित्र। बोलो मैं बहुत पवित्र। ये प्रार्थना कर रही है। हाँ, क्या कर रही है? ठीक है, मैं उसके जैसा नहीं, मैं वो ऐसा, मैं मेरे जैसा शाना कोई नहीं, मेरे जैसा वो बहुत गंदा हो, मैं बहुत। हालेलुया। और पीछे एकला बैठा है, वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं पापी, मैं सर उठाने का लायक भी नहीं हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर, मैं तुझे अब्बा पिता बोलने का लायक नहीं हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। तब यीशु मसीह कहते हैं, जो सामने बैठा था प्रभु ने उसका प्रार्थना नहीं सुना, जो पीछे बैठकर प्रार्थना करता था प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुना।
हालेलुया। और उनके साथ तुलना करने मत जाना कि और लोग गलत हैं आप अच्छे हैं, और लोग पापी हैं आप पवित्र हैं। ये विश्वासियों का दुर्लक्षण नहीं है। अगर कोई गुनाह है तो उसको उठाओ, अगर कोई गलत कर रहा है उसको सांत्वना दो, अगर कोई आंसुओं में है उसके आंसुओं को पहुंचो, अगर कोई कमजोर है आप उसका ताकत बनो। कंपैरिजन मत करो, दूसरे के साथ तुलना मत करो। एक नमूने के जैसा कोड़ी का बीमारी है आज विश्वासियों के अंदर, तुलना करते रहते हैं। तुलना, कंपैरिजन, मैं उसके जैसा नहीं, आज मेरे पास भी कुछ स्टैंडर्ड है। एक नमूने के जैसा बीमारी है आज कई विश्वासियों को, मगर खुद सोचते हैं कि अभिषेक है इनके अंदर। अभिषेक नहीं है, कोड़ी का बीमारी है। हालेलुया। ये 10 के कोड़ी के लोग दूर खड़े हैं और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखो, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से, जोर से बोलो, ऊंचे शब्द से, जोर से बोलो, चिल्लाकर, और गहरी बात है, बोलो चिल्लाकर, ऊंचे शब्द से मतलब जी बहुत आवाज उठाए। शरीर में बीमारी है मगर आवाज कम नहीं होगा, बड़ी बात है। हालेलुया। शरीर में बीमारी है मगर आवाज। आज कुछ लोग ऐसे हैं, अगर कोई भी समस्या आती है ना, नहीं हम मरने वाले हैं, हम जाएंगे, हम सत्यानाश होकर जाएंगे, हम बाट लग के जाएंगे, अभी मरा नहीं है मरने के पहले मरने की आशा करता है। आज कई लोग है ना मरने के पहले मर रहे हैं, आया ना? क्यों? क्यों? क्योंकि इनका मुंह बोल दिया हम मरने वाले हैं, हम कहता मैं गया, प्रभु बोलते मैं लिया नहीं, तो जाएगा बस। हालेलुया। मैं तुझे लिया ही नहीं, तेरा मुंह है इसलिए तू आ रहा है, मगर मैं नहीं लिया। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? मगर ये लोग शरीर में बीमारी है मगर आवाज कैसा आ रहा है? ऊंचा। परिस्थिति कुछ भी रहने दो, प्रार्थना जोर से आना चाहिए। आमीन। हालेलुया। टेंशन है घर में, फिर भी लगातार प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। आशीष कलीसिया में सेल ग्रुप होते रहते हैं, संडे को प्रार्थना हो रही है, लगातार ऑनलाइन में प्रेयर हो रही है। परिस्थिति कुछ भी रहने दो, प्रार्थना करते रहना। तो विश्वास करते हैं, आमीन बोल रहे हैं। हालेलुया। पैसा रहने से प्रार्थना ज्यादा करने का, पैसा नहीं रहने से प्रार्थना कम करने का नहीं। कुछ भी परिस्थिति रहे, प्रार्थना होते रहना चाहिए। जोर से बोलो, परिस्थिति कुछ भी रहने दो, प्रार्थना करते रहना। जोर से प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि आपका प्रार्थना परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। आपका प्रार्थना आपके कर्ज से आपको आजादी दे देगा, आपकी प्रार्थना बंधनों को तोड़ देगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से हालेलुया। आमीन। कोड़ी थे मगर आवाज ऊंचा थी। मेरे ख्याल से आज मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, अगला संडे हम इसी को आगे बढ़ेंगे। तैयार है सुनने के लिए? आज हम लोग ये पॉइंट में मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आपका परिस्थिति कुछ भी रहे, प्रार्थना कमजोर नहीं होना चाहिए। परिस्थिति कुछ भी रहे, प्रार्थना ठंडा नहीं होना चाहिए। ये दुख की बात है, आज कई विश्वासी लोग आशीष आने के बाद में संडे को प्रार्थना छोड़ दिया। हाँ या ना? हम बहुत बिजी हैं। परमेश्वर बोलते हैं प्रभु मैं तुझे फ्री करेगा। कैसा फ्री करेगा? हाँ जी, बीमार लेके आएगा, नहीं तो जो नौकरी है उधर से ही बाहर लेकर आएगा। हाँ या ना? जब परमेश्वर आशीष देने के बाद में जो परमेश्वर को भूलते हैं, वो पैसा उनके घर में टिकता नहीं है, और जो नौकरी आया है वो नौकरी चला जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा कितने लोगों को। हालेलुया। आपकी नौकरी प्रार्थना को रुकावट नहीं बनना चाहिए। हालेलुया। आपका परिस्थिति प्रार्थना को रुकावट नहीं बनना चाहिए। आपका कामकाज प्रार्थना को रुकावट नहीं बनना चाहिए। ओ पास्टर नौकरी नहीं है, बहुत गरीब है। प्रार्थना किया है ना? एक बार एक पास्टर के पास एक लड़का आया और बोलने लगा, पास्टर प्रार्थना करो, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। अगर नौकरी मिल गया और छोकरी मिल गया, कुछ लोगों का प्रार्थना दो चला था, एक नौकरी मांगता, दूसरा छोकरी मांगता। दोनों मिलने के बाद में पास्टर को गुड बाय। हाँ, कितने लोग हमारे गले से भी
पास्टर मैं अनाथ हूँ, मैं लावारिस हूँ, प्रार्थना करो, एक नौकरी मांगता एक छोकरी मांगता, दोनों मिल गया। वो भी वो छोकरी के हमारे कलीसिया से मिलता है, मिलने के बाद में हमको लात मारते हैं। माँ क्या माँ बाप है फेथलेस पीपल, विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। वो आया पास्टर के पास, पास्टर नौकरी मांगता और पास्टर ने प्रार्थना किया, दोनों भी मिल गए। हालेलुया। अब दोनों मिलने के बाद में अभी पास्टर संडे को उसको ढूंढ रहा है, बंदा आ रहा नहीं तो प्रार्थना में आ रहा नहीं है। फोन करके बोलता ब्रदर प्रार्थना में क्यों नहीं आया? बहुत बिजी पास्टर, काम में बहुत बिजी। अच्छा ठीक है, दूसरा संडे नहीं, तीसरा संडे नहीं, चौथा संडे नहीं, और एक महीना होने के बाद में आया पास्टर के पास, प्रार्थना करो पास्टर मेरा प्रमोशन होना चाहिए। पास्टर ने बोला नहीं, पहला प्रार्थना किया, नौकरी मिला, छोकरी मिला, प्रार्थना को नहीं आ रहा। नहीं अभी ऐसा नहीं पास्टर, आप मुझे मेरे पर भरोसा करो। जब भी विश्वास ऐसा बोलता है ना, उसके पीछे वो बहुत डेंजर रहेगा। ठीक है, वो बोला पास्टर मेरे पर भरोसा करो, मैं आएगा, प्रार्थना करो। प्रार्थना किया, उसको प्रमोशन मिल गया। बाद में पास्टर ढूंढ रहा, लो ब्रदर संडे को क्यों नहीं प्रमोशन आया ना, पास्टर बहुत बिजी है। हालेलुया। बाद में 2 महीना होने के बाद वापस आया, पास्टर प्रार्थना करो, मुझे क्या बोलते बहुत बड़ा मेरा पेमेंट इंक्रीज होने वाला है। पास्टर ने सर के ऊपर हाथ रखा, यीशु के नाम से इसका नौकरी निकल जाए। इसकी आंखें फटके मारा गए, पास्टर नहीं, मैंने जो बोला हो गया ब्रदर, मैं क्या करूं। 2 दिन होने के बाद में नौकरी गया उसका, छोकरी भी गया, वापस आया, पास्टर दोनों गए। हालेलुया। वो 2 जाने के पहले प्रभु के पास आ जाओ। आमीन। हालेलुया। 2 जाने के पहले प्रभु के पास आकर अपना प्रार्थना जीवन ठीक कर लो। अपना प्रार्थना जीवन अभिषेक से भर जाओ, अपने प्रार्थना को बढ़ाओ। कोड़ी थे मगर ऊंचे शब्द से प्रार्थना कर रहे थे। आज आपका प्रार्थना कैसा है? ठीक से प्रार्थना कर पा रहे आप? नहीं, बहुत बिजी है बोल के प्रार्थना को छोड़ रहे, प्रार्थना को छुका रहे, बाइबल पढ़ना छोड़ रहे। कैसा है आपका प्रार्थना जीवन? आज आपको बोलना है कि परमेश्वर परिस्थिति कुछ भी रहे, मैं प्रार्थना करता रहूंगा। परिस्थिति कुछ भी रहे, मैं प्रार्थना करता रहूंगा। मेरे प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे कलीसिया को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये आमीन बोल सकते हैं, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आशीष रहे या न रहे, मैं प्रार्थना कभी नहीं छोड़ूंगा। कितने लोग ये बोलने के लिए तैयार हैं? वाह, आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और बोलिए कि परमेश्वर हर परिस्थितियों में प्रार्थना करने के लिए मुझे सिखा। कोड़ी थे मगर उनका आवाज ऊंचे शब्द से आया। चिल्लाकर वो लोग प्रार्थना करने लगे, चिल्लाकर पुकारने लगे, हे प्रभु बोल के आवाज उठाकर